हिमाचल प्रदेश में भले ही जो मानसून है वो भले ही डिले है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लगातार रुक-रुक कर वर्षा हो रही है। बीते दिन की बात की जाए तो जिला शिमला, इसके अलावा चाहे चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर की बात की जाए तो इन क्षेत्रों में भी वर्षा देखने को मिली है। वर्षा के चलते जहाँ पर जो तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है, वहीं आईएमडी के अनुसार आने वाले 4 से 5 दिनों तक हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जो वर्षा का सिलसिला है, लगातार जारी रहेगा। अगर देखा जाए 2 और 3 जुलाई की बात की जाए तो लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर जो अन्य सभी जिला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आंधी तूफान के साथ साथ वर्षा की संभावना जताई गई है। साथ ही 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी तूफान की भी चेतावनी जारी की गई है। बीते दिन की बात की जाए तो रात्रि से लगातार जो मूसलाधार वर्षा हो रही है, सुबह के समय भी अत्यधिक वर्षा देखने को मिल रही है, जबकि 12 बजे के बाद भी कुछ जिला के लिए भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। ये बात ज़रूर है कि जिस तरीके से मैदानी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर उमस वाली गर्मी है, जिसके चलते लगातार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्यों से लगातार जो पर्यटक है हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। बीते दिन भी देखा गया अगर शोगी से अगर हम शिमला की बात की जाए तो 3 किलोमीटर का सफ़र तय करने में लगभग लोगों को 3-3 घंटे लग रहे थे। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो कि कच्ची घाटी से क्रॉसिंग से अगर हम बात करें 103 या 103 से शिमला, वहाँ जाम की स्थिति से लोगों को जूझना पड़ा, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाहरी राज्यों से जो पर्यटक है हिमाचल प्रदेश पहुँच रहे हैं। केवल मात्र शिमला की ही बात नहीं करेंगे, अगर हम कुल्लू मनाली की बात करें वहाँ भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है, वहाँ भी जाम से लोगों को जूझना पड़ रहा है। फिलहाल लगातार हम मौसम की बात करें तो जिस तरीके से आसमान में आज भी बादल छाए हुए हैं, 12 बजे तक अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा की संभावना जताई गई है। अपने सोगी से चाहूँगा कि कुछ तस्वीरें राजधानी शिमला की दिखाई जाए, जिस तरीके से आप देख सकते हैं आसमान में जिस तरीके से बादल छाए हुए हैं और सुबह के समय भी मूसलाधार वर्षा राजधानी शिमला में देखने को मिली। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर जिला में तेज बारिश के साथ आंधी व तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर बात करें चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला में भी येलो अलर्ट की चेतावनी दी गई है। खराब मौसम के दौरान नदी नालों और लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों में नहीं जाने की एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसी तरह कई जगह विजिबिलिटी कम होगी, इससे वाहन चालकों को गाड़ी चलाने में परेशानी हो सकती है। राज्य के कई भागों की बात की जाए तो बीते दिन यानी कि रविवार रात में हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अगले 6 दिन तक बारिश जारी रहेगी। खासकर 1 जुलाई से 4 जुलाई तक प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में भारी बारिश के आसार है। 2 से 3 जुलाई को किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी जिला में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 4 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश होने का पूर्व अनुमान है। राज्य में रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद पहाड़ों पर मौसम सुहाना बना हुआ है। इससे देश भर से पहाड़ों पर पहुंच रहे टूरिस्ट सुहाने मौसम का आनंद उठा रहे हैं। हालांकि मैदानी इलाकों में उमस भरी गर्मी जरूर है। हिमाचल में जिस तरीके से जो देखा जा रहा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पहुंचने का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। मानसून समय तय सीमा के करीब 1 सप्ताह से पीछे चल रहा है। हालांकि अभी तक जो मौसम विभाग ने प्रदेश में मानसून पहुंचने की कोई संभावित तारीख घोषित नहीं किया है, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल रही तो अगले 5 से 6 दिन में मानसून राज्य के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून इस समय अरब सागर के कुछ हिस्सों से लेकर गुजरात के सूरत, मध्य प्रदेश के इंदौरा, झारखंड व बिहार के मोतिहार और नेपाल सीमा तक पहुंच चुका है। इससे अगले बढ़ने वाले रफ्तार फिलहाल धीमी बनी हुई है। देश में 2 जुलाई को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके प्रभाव से मानसून के अगले 2 से 3 दिनों में आगे बढ़ने की संभावना जताई गई है। यदि मानसून सामान्य गति से आगे बढ़ा तो प्रदेश में भी जल्द ही इसकी एंट्री हो सकती है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से लगातार जो मौसम है वो करवट बदल रहा है। निश्चित तौर पर इससे कहीं न तो कहीं जो तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है, लगातार पर्यटक पहुँच रहे हैं। कल भी जिस तरह से शोकी, तारा देवी, कच्ची घाटी, घोड़ा चौकी, 103 आरटीओ, लक्कड़ बाजार, टॉल लैंड, इन सभी क्षेत्रों में लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ा। मई जून की बात ही की जाए तो 16.5 लाख से अधिक वाहन केवल मात्र राजधानी शिमला में प्रवेश हुए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैदानी इलाकों में उमस वाली गर्मी है, उससे राहत पाने के लिए लगातार जो पर्यटक है हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। केवल मात्र राजधानी शिमला ही नहीं, चाहे जिला शिमला के हटबिग, नालदेहरा, कुफरी की बात की जाए, कुल्लू मनाली, चंबा के खजियार, कालाटोप, बनीखेत या फिर लाहौल स्पीति की कोकसर, कोमिक, शिंकुलाधारा, रोहतांग, दारालाचा, बारालाचा,
इन सभी क्षेत्रों में लगातार पर्यटकों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।